कि मैं नगर में रात्रि को एक छोटा सा मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूंगा। रात्रि हुई, हनुमान जी छोटा सा स्वरूप मच्छर के जैसा, मच्छर के जितना एक छोटा सा स्वरूप बनाकर नगर में प्रवेश किया। नगर के द्वार पर रावण ने एक लंकिनी नाम की राक्षसी का पहरा लगा के रखा था। लंकिनी ने देखा हनुमान जी सूक्ष्म रूप में, एकदम मच्छर के स्वरूप में लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंकिनी ने जोर से डांटा, किधर जा रहा है? मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे हुए लंका में कैसे प्रवेश कर रहा है? तू तो चोर है, और जो लंका में चोरी से प्रवेश करता है वही लंकिनी का भोजन है। हे सठ, तू मुझसे बिना पूछे लंका में कैसे प्रवेश कर रहा है? हनुमान जी खुद को सठ सुनकर बहुत क्रोधित हुए। मुठका एक महाकपहनी, हनुमान जी ने एक महामुष्टिका बनाकर और लंकिनी के ऊपर एक ही मुठका, एक ही मुक्के में लंकिनी को जमीन पर सुला दिया। कुछ देर के बाद जब लंकिनी की मूर्छा जागी तो वो हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करने लगी। और लंकिनी ने हनुमान जी को हाथ जोड़कर कहा, हे रामचंद्र के दूत पवन पुत्र हनुमान, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, आते समय उसी दिन ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे लंकिनी, अगर तू किसी बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि निशाचरों का अंत होने वाला है। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूं कि मैं मेरे अंतिम समय में भगवान श्री रामचंद्र जी के दास को अपने नेत्रों से देख रही। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारिप करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रामचंद्र जी के दूत, आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए और भगवान श्री राम के सभी कार्य को पूर्ण कीजिए। हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया और सभी महलों महलों में जाके हनुमान जी घूमने लगे। घूमते घूमते हनुमान जी रावण के सैन्य कक्ष में भी पहुंच गए। रावण सो रहा था। वहां पर जानकी को ना देखकर हनुमान जी के अंदर व्याकुलता आई। वहां से हनुमान जी बाहर निकले। हनुमान जी महलों में घूम ही रहे थे, तब तक उनको एक विचित्र महल दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर भगवान का सुंदर धनुष बाण बना हुआ था। स्वास्तिक और ओम का निशान लिखा हुआ था। हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका में प्रभु का भक्त, ऐसा कैसा हो सकता है? इसके पास जाना चाहिए। हनुमान जी के मन में यह विचार ही चल रहा था, तब तक प्रभु की कृपा ही समझो कि विभीषण जी की निद्रा खुल गई। विभीषण जी जाग गए और विभीषण जी जागते ही राम राम का सुमिरन किया। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जब वो राम राम का उच्चारण करने लगे, तब हनुमान जी ने
कहा अरे ये तो भगवान के भक्त हैं, ये तो मेरे जैसे ही हैं, जैसे मैं मेरे प्रभु का भक्त हूँ वैसे ये भी मेरे प्रभु के भक्त हैं, मुझे इनके पास जाना चाहिए। हनुमान जी विभीषण जी के पास पहुंचे और सारी कथा विभीषण जी को सुनाई। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान तुम कुशल तो हो? हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी आप मेरी कुशलता मत पूछिए, मैं अपने पीछे 2 जन को यमराजपुरी पहुंचा दिया हूं, आप उनकी कुशलता पूछिए। हनुमान जी विभीषण जी से सीता जी के बारे में पूछते हैं। विभीषण जी हनुमान जी से बताते हैं कि माँ जानकी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका की तरफ चल देते हैं। आगे की कथा आगे के भाग में बताएंगे। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।